हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी बीफ। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इनकम का मतलब क्या होता है एज पर इनकम टैक्स। तो इनकम के अंदर वो सारे सोर्सेज इंक्लूड होते हैं जिससे कोई भी पर्सन पैसे अर्न करता है, जैसे कि सैलरी, बिजनेस से कोई भी प्रॉफिट होना, या फिर अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को, हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हो तो उससे रेंटल इनकम जनरेट होती है, कैपिटल गेन से इनकम जनरेट होती है, या फिर कोई भी अगर आप इंटरेस्ट अर्न करते हो सेविंग अकाउंट के अंदर, फिक्स डिपॉजिट के अंदर, तो वो भी आपकी इनकम का पार्ट होता है। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि आप एक कंपनी के लिए काम करते हैं एंड वहाँ से आपको सैलरी रिसीव हुई, तो सैलरी भी क्या आपका इनकम का पार्ट है, यानी कि आपके पैसे हो गए वो। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बिजनेस है, ठीक है, एंड वहाँ से क्या हुआ, प्रॉफिट जनरेट हुआ, या फिर अगर आपने कोई भी अपनी हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है तो आपको रेंटल इनकम जनरेट हुई, तो ये सारे क्या है, एक इनकम का पार्ट है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इनकम। फर्स्ट टाइप ऑफ इनकम इज ग्रॉस टोटल इनकम, जिसको हम शॉर्टकट में GTI भी कहते हैं। GTI का मतलब होता है वो सारी टोटल इनकम जो कोई भी इंडिविजुअल अर्न करता है सारे सोर्सेज ऑफ इनकम से। इसके अंदर जो भी हमारा 5 हेड ऑफ इनकम होता है वो इंक्लूड होते हैं, जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये पांचों हेड से जो भी इनकम जनरेट होती है उसका टोटल होता है ग्रॉस टोटल इनकम। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एक इंडिविजुअल है, उसकी सैलरी है 5 लाख रुपये पर ईयर, ठीक है, एंड उसने अपनी हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रखा है जिससे वो 1 साल का 1 लाख रुपये जनरेट कर लेता है। उसने कहीं पर एसेट भी, मतलब अपने कहीं पर उसने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं जिससे उसे इंटरेस्ट मिल जाता है 50,000 रुपीज़ पर ईयर। एंड अब जो इसकी ग्रॉस टोटल इनकम होगी वो इन सब का टोटल होगा, यानी कि उसकी सैलरी का टोटल प्लस रेंटल इनकम प्लस जो भी उसे इंटरेस्ट इनकम है वो, तो उसका टोटल क्या हो गया, 6,50,000। तो उसकी ग्रॉस टोटल इनकम होगी 6,50,000 रुपीज़ पर ईयर। सेकेंड टाइप ऑफ इनकम इज टोटल इनकम। टोटल इनकम वो इनकम है जो कोई भी इंडिविजुअल के द्वारा अर्न करी जाती हैं आफ्टर अलाउइंग डिडक्शंस एंड एजम्पशंस, यानी कि जो भी डिडक्शंस है, जो भी एजम्पशंस है, उसको अलाउ करने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम में से। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक इंडिविजुअल है, उसकी ग्रॉस टोटल इनकम आई है 6,50,000 रुपीज़ पर ईयर, ठीक है, एंड उसने क्या करी थी, इन्वेस्टमेंट कर रखी है 1,50,000 की प्रोविडेंट फंड के अंदर, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स के अंदर। तो अब उसकी टोटल इनकम क्या हो गई, ₹5 लाख रुपीज़, क्योंकि ये जो प्रोविडेंट फंड वगैरह के अंदर जो भी उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसमें उसे डिडक्शन मिल जाती है, एजम्पशंस मिल जाती है, तो उसकी टोटल इनकम अब जो होगी वो होगी 6,50,000 रुपीज़ माइनस 1,50,000 जो कि आएगा 5 लाख रुपीज़ पर ईयर। नाउ थर्ड टाइप की इनकम है एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम वो इनकम होती है जो कोई भी इंडिविजुअल अर्न करता है बाय द एग्रीकल्चर लैंड या फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के थ्रू। एग्जाम्पल के लिए एक इंडिविजुअल है, उसका अपना खुद का एग्रीकल्चर लैंड है जिससे वो 2 लाख रुपये पर ईयर जनरेट कर लेता है, ठीक है, एंड एग्रीकल्चर इनकम के अंदर वो सारी इनकम्स इंक्लूड होंगी जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के थ्रू होती है, जैसे कि अगर आप क्रॉप्स को सेल कर देते हो तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट होगा। एंड एक और बात, जो एग्रीकल्चर इनकम होती है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत एग्जम्प्ट करी गई है। नाउ फोर्थ टाइप की इनकम होती है कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम वो इनकम होती है जो इंडिविजुअल टेम्परेरी बेसिस पे अर्न करता है, यानी कभी कभार रीअकरिंग इनकम जो बार बार अकर नहीं होती, कभी कभार उसे वो इनकम मिल जाती है, तो उसको हम कहते हैं कैजुअल इनकम। एग्जाम्पल के लिए एक इंडिविजुअल है, उसे 10,000 रुपये मिले हैं बाय डूइंग फ्रीलांस वर्क, वो फ्रीलांस वर्क करता है, उसके थ्रू से 10,000 रुपये मिले हैं, तो वो उसकी कौन सी इनकम होगी, कैजुअल इनकम होगी, क्योंकि वो उसका मेन सोर्स नहीं है इनकम जनरेट करने का, ये इनकम वो उसकी टेम्परेरी इनकम है। कैजुअल इनकम को भी अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर टैक्सेबल बताया गया है एंड इसे ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड करा जाता है इन द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले एरिया में।